रूसी संसद के डेप्यूटी स्पीकर प्योत्र टॉल्स्टॉय का बड़ा बयान सामने आया है। पोलैंड बॉर्डर तक नहीं रुकेगा रूस, ये कहा है सांसद ने। अमेरिका यूरोप की मदद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन नहीं रुकेगा, जहां हमारे लिए सही होगा वहां तक जाएंगे, हम पोलैंड बॉर्डर तक जाके रुकेंगे, ये कहा है। ये बहुत बड़ा बयान युद्ध के 74वें दिन। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, खबर यह है कि अब तो कह रहे हैं कि 74 दिन के युद्ध के बाद भी अब पोलैंड तक जाके रुकेंगे और कल विक्ट्री डे परेड होनी है। क्या मायने समझे जाएं इसके? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि विक्ट्री डे परेड में इस बार का जो थीम है वो है 1945 से 2022, यानी बीते 77 साल की बात। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध को आप याद करते हैं तो रसिया याद करता है जब द्वितीय विश्व युद्ध में कीव की लड़ाई हुई थी। रसिया याद करता है जब द्वितीय विश्व युद्ध में ओडेसा की लड़ाई हुई थी। और आज की तारीख में कीव और ओडेसा पे रसिया लड़ रहा है, ये फर्क है। और इसी थीम के साथ यहाँ पर विक्ट्री डे परेड को मनाया जा रहा है। देखिए, रूस का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिन्होंने अपने को द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं खोया है, और इसलिए इस विक्ट्री डे परेड के साथ हर कोई खुद को एसोसिएट कर रहा है। तो ये एक सुनहरा मौका है कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए कि जब वो यूक्रेन के साथ चल रही जंग से रूस के लोगों को सीधे सीधे जोड़ सके और लोगों को बता सके कि देखिए रूस को अपनी आत्मरक्षा के लिए ये लड़ाई करनी क्यों जरूरत थी। हाँ, ये बात जरूर है कि मास्को आकर मुझे ये लग रहा था कि यहाँ सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन मास्को आने के बाद जो चहल पहल है उससे यही लगता है। मैं वही कहने वाला था मनीष, आपके पीछे की तस्वीरें तो बता रही हैं कि जैसे लगता ही नहीं कि ये देश युद्ध में है या इस देश की सेना एक दूसरे देश की सेना के साथ जंग कर रही है। और वो जो कल तस्वीरें आएंगी, सबकी निगाहें अब उन तस्वीरों पर रहेगी कि और जो ऐलान पुतिन कर सकते हैं, सब वो सुनना चाहते हैं कि पुतिन कौन सा बड़ा ऐलान कल करने वाले हैं। लेकिन युद्ध के 74। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।